नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय बेहद रोचक है और अमूमन चर्चाओं में भी रहता है। बीते दिनों हुई खालिस्तानी गतिविधियों के कारण हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सिक्योरिटी को अब वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं सिक्योरिटी की और किन स्थिति में किसी व्यक्ति को यह प्रदान की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आप विषय तो समझ गए होंगे, न्यूज़ क्या है। अब हम देखते हैं कि कैसी कैसी सिक्योरिटी हमारे देश में अब तक हम लोगों ने व्यवस्था में शामिल की हुई। तो पहले एक ओवरव्यू देता हूं। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पे यह चार्ट आप सभी को दिख रहा होगा। तो यह जो सिक्योरिटी होती हैं, इन सिक्योरिटी को मेनली वीआईपी सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें 6 श्रेणियों में डिवाइड होती है, लेकिन 6 श्रेणियों के बावजूद जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह एसपीजी सिक्योरिटी होती है। यह जो मिलती है यह मुख्य रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनकी हत्या की घटना हुई, जिसके बाद फिर संसद ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया और संसद ने इस मामले पे संज्ञान लेते हुए फिर इस प्रकार की व्यवस्था की। एक खास बात इस सिक्योरिटी की यह है कि यह जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से अनडिफाइंड है, यानी कि लोग नहीं जानते। और खास बात यहाँ पर यह भी है कि लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को इसके लिए रिजर्व भी रखा जाता है। तो अपने आप में यह सिक्योरिटी खास है जो प्रधानमंत्री और उससे संबंधित खास लोगों के लिए आरक्षित होती है। बाकी इसके अलावा हम अन्य की बात करते हैं कि किस किस सिक्योरिटी में क्या क्या खास होता है। जैसे कि सबसे जो निचला स्तर होता है सिक्योरिटी का उसको एक्स सुरक्षा श्रेणी कहते हैं। कुछ खास नहीं होता इसमें। अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा देनी होती है तो उसके लिए 2 सशस्त्र नागरिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि ये एमएलएस वगैरह के लिए दे दी जाती है, क्योंकि अब विशेष हो जाते हैं व्यक्ति तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता बनी रहती है सुरक्षा के लिए, तो उनको प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वायु सुरक्षा श्रेणी की, तो देखिए यह जो सुरक्षा का पूरा पैटर्न होता है, इसमें 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। इन 11 के अंदर अलग अलग वर्ग के अधिकारी शामिल होते हैं, जवान शामिल होते हैं। जैसे कि 1 से 2 जनरली इसमें एनएसजी कमांडो होते हैं। ठीक है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रहेगा, लेकिन 1 अनिवार्य रूप से रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होता है जो सभी चीज़ों को जानता समझता है। बाकी जो शेष लोग हो जाते हैं फिर वो नागरिक पुलिस से होते हैं। अगर हम बात करें वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी में, तो बहुत थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है। कहाँ पे परिवर्तन होता है? जो व्यक्तिगत सुरक्षा पुलिस होती है उसमें ही परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अगर हम देखें तो पता लगता है कि 11 सुरक्षाकर्मी यहाँ भी नियुक्त होते हैं। इसके अलावा 1 से 2 एनएसजी कमांडो इन्हें भी दिए जाते हैं। बस 2 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होते हैं, बाकी बचे हुए लोग सारे के सारे नागरिक पुलिस के होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग जेड सुरक्षा श्रेणी पे। तो देखिए इसमें जो कुल संख्या होती है सुरक्षा कर्मियों की वह 22 होती है। 22 सुरक्षा कर्मियों में जनरली 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं जो मुख्य घेरा बनाते हैं, और जो अधिकारी है, जो व्यक्ति है, उसके सबसे नज़दीक यही लोग रहते हैं। इसके अलावा 6 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर होते हैं और बाकी नागरिक पुलिस के अधिकारी या जवान इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, वहीं जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी की हम लोग बात करें तो यह अपने आप में खास होती है, बेहद महत्वपूर्ण होती है और सबसे प्रमुख मानी जाती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बाद में। तो देखिए जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी जो होती है इसमें कर्मियों की संख्या 55 होती है। इतने जवान इसमें शामिल रहते हैं। अगर हम 55 जवानों को डिवाइड करें तो इसमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो होते हैं, यानी कि जो न्यूनतम संख्या है वह 10 तो रहेगी ही रहेगी। बाकी व्यक्ति की सुरक्षा के अनुसार अगर उस पर खतरा है तो संख्या बढ़ा दी जाती है। यदि सामान्य है सभी स्थितियां तो देखिए यहाँ पर फिर उस स्थिति में 10 एनएसजी कमांडो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा 10 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, और साथ साथ में जो इनके लिए पूरा का पूरा पैटर्न डिफाइन किया जाता है उसमें आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के अधिकारी या जवान शामिल होते हैं। वहीं साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी इनके साथ में जुड़े होते हैं। तो पूरा पैटर्न होता है। सबसे पास में वह अधिकारी या वह जवान जो सबसे प्रमुख होते हैं, जैसे कि एनएसजी वगैरह, तो ये लोग सबसे निचले घेरे में, अंदरूनी घेरे में शामिल होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जो बाकी अन्य जवान हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो उस प्रकार से वो पूरा का पूरा पैटर्न डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे भारी घेरा जो होता है वो जनरल पुलिस का ही रहता है हमेशा, क्योंकि वहां पर अधिक संख्या भी चाहिए होती है और यह अधिक संख्या में इस पैटर्न के अंदर रहते ही रहते हैं जनरली। ठीक है, तो जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी चर्चाओं में भी रहती है और बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना, और बहुत विशेष जो लोग होते हैं हमारे देश के जो खास प्रमुख लोग होते हैं उनके लिए दी जाती है, या फिर अगर कभी किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं तो वहाँ उसके लिए यह मुहैया करा दी जाती है।
ठीक, बात करते हैं विशेष वाली यानी कि जो एसपीजी श्रेणी है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यह मुख्य रूप से या तो प्रधानमंत्री को दी जाएगी, पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाएगी या इनके परिवार के लोगों को दी जाती है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यदि आप भारत में रहेंगे, तो आप भारत से बाहर भी जाएंगे तो भी यह पूरा का पूरा सुरक्षा पैटर्न आपके साथ में रहेगा, पूरा दस्ता आपके साथ चलेगा हर जगह पे। यह पहले नहीं था, 1988 में इसे भारतीय संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। रीजन मैं आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए यह जो पूरी की पूरी यूनिट होती है, इसमें एक व्यक्ति कमांडर होता है जिसको निदेशक के रूप में जाना जाता है। यह पूरी की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है और वह जो व्यक्ति होता है यह आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। तो उसके अनुरूप ही पूरे के पूरा सिस्टम चलता है यहाँ पर। हालांकि इसके लिए अन्य बहुत सारे व्यक्तियों को आरक्षित रखा जाता है, कहा जाता है कि जरूरत पड़ेगी तो आपको तुरंत आना रहेगा। क्लियर है बात सारी की सारी। तो सबसे खास रहता है ये। लेकिन सुरक्षा की जो श्रेणियां हैं उसको समझ लेने के बाद और क्या क्या इसमें रहता है उसको समझ लेने के बाद यह भी जरूरी है कि आपको पता हो कि किसके द्वारा अलॉट की जाती है और किन स्थितियों को ध्यान में रख करके किसी वीआईपी को यह सिक्योरिटी मिलती है। तो देखिए जिम्मेदारी जो है वह जिम्मेदारी आती है हमारे गृह मंत्रालय के पास में। गृह मंत्रालय के जो खास डिपार्टमेंट से, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ इसका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग शामिल है और बाकी अन्य विभाग भी यहाँ भूमिका निभाते हैं। तो यह जो विभाग होते हैं यह समझते हैं परिस्थितियों को। जैसे कि अभी खालिस्तानी गतिविधियां तेज हो गई तो हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इन लोगों को लेकर के अधिक चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी मिलते रहते हैं। तो उसी का संज्ञान लेकर के अब मामला यह आया कि गृह मंत्रालय ने कहा कि सिक्योरिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक उसी प्रकार से यह सारा का सारा मामला है तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। केवल जरूरी नहीं कि सरकारी व्यक्तियों को ही सुविधा दी जाए, यह सुविधाएं जो होती हैं यह जो निजी लोग होते हैं, कॉरपोरेट लोग होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, अगर उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है किसी प्रकार से या उनके ऊपर कोई थ्रेट है खास, तो उन लोग को भी हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा सिक्योरिटी दी जा सकती है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो खास है अपने आप में और अमूमन चर्चाओं में रहते हैं ये विषय। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा है तो अभी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। क्लियर है। तो देखिए एक प्रश्न का जवाब देना है आप लोग को। यह प्रश्न सरल सा है, आप लोग की स्क्रीन पर है। मुझे लगता है कि आप आसानी से इसका आंसर कमेंट कर देंगे। तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ खास नई बातों को ऐसे ही पढ़ते समझते हुए हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग को चाहिए होगा कि मैं पहले आंसर बता दूं। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह यह है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है बताइए मुझे एक बार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ नई बातों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।